आजकल कुछ लड़के दाढ़ी मूंछ तो बढ़ा लेते हैं पर शरीर पर ध्यान नहीं देते और फिर वो कुछ ऐसे नज़र आते हैं। पत्नी, मैं मायके तभी जाऊंगी जब आप मुझे छोड़ने जाओगे। पति, मंजूर है, पर वादा करो कि घर भी तभी आओगी जब मैं तुम्हें लेने आऊँगा। यमराज, आपका समय खत्म हुआ। आपकी कोई अंतिम इच्छा? मानव, देश का विकास देखना है। यमराज, चालाक प्राणी अमर होना चाहता है। राजेश, सर मुझे लोन चाहिए था। बैंक मैनेजर, लोन तो मिल जाएगा लेकिन चुकाओगे कैसे? ईएमआई के जरिए या फिर सीपीआई के जरिए? पत्नी, हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन साइकोलॉजिकल होता है। पति, हाँ, एक साइको होता है, दूसरा लॉजिकल। बेटा, पिताजी मैं 10वीं पास हो गया हूँ, अब आगे पढ़ाई करके डॉक्टर बनूंगा और कोरोना की और अच्छी मेडिसिन बनाऊंगा। पिता, भगवान से डर बेटा, जिस कोरोना की वजह से बिना परीक्षा दिए तू पास हुआ है उसी के साथ विश्वासघात करने की सोच रहा है। पति, तुम मायके जाती हो तो कैसा महसूस करती हो? पत्नी, हम औरतों की उम्र 45 की क्यों ना हो, मायके में पैर रखते ही 16 की उम्र वाली फीलिंग आ जाती है। पति, ओह अच्छा। पत्नी, तुम कहो, तुम्हें ऐसी 16 की उम्र वाली फीलिंग कब आती है? पति, बस हमारा भी वही, जब तुम मायके जाती हो। ज़्यादातर महिलाएं 3 बार शॉपिंग करने जाती हैं। एक बार देखने जाएंगी, दूसरी बार खरीदने जाएंगी और तीसरी बार बदलने जाएंगी, मगर गोलगप्पे तीनों बार खाएंगी। खाना खाते वक्त अगर पति अचार मांग ले तो पत्नी को समझ जाना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं, मगर पत्नी को बुरा नहीं मानना चाहिए, बल्कि उसे तो खुश होना चाहिए कि सब्जी में दम नहीं है, ये बताने का पति में दम नहीं है। गूगल से किसी ने पूछा, अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो क्या करना चाहिए? गूगल ने जवाब दिया, अगर अचानक से भगवान सामने आ जाए तो तुरंत ऐसे खुश नहीं होने का, पहले कंफर्म करने का कि वे हमारे पास आए हैं कि हम उनके पास गए हैं। पति पत्नी साथ साथ फ्लाइट में सफ़र कर रहे थे, तभी एयर होस्टेस ने पूछा, सर वुड यू लाइक टू टेक टी टुगेदर? पति बोला, यस, और पत्नी की ओर देखकर बोला, उठ, थोड़ी देर उसे बैठने दे। लड़की अपने पिता से, मैं एक लड़के से प्यार करती हूँ और वो अमेरिका में रहता है। पिता, लेकिन तुम उससे कहाँ मिली? लड़की, वेबसाइट पर हमारी मुलाकात हुई, फेसबुक पर दोस्ती हुई, गूगल ड्यू पर उसने प्रपोज किया और 6 महीने से हम व्हाट्सएप पर प्यार के गाने गा रहे हैं। पिता, ओह रियली? तो अब ट्विटर पे शादी कर लो, बच्चे फ्लिपकार्ट से मंगवा लो और फाइनली अगर पति पसंद ना आए तो ओएलएक्स में बेच देना। एक शराबी को डॉक्टर ने कहा, शराब पीनी है तो कसरत करना भी ज़रूरी है। अब वो ठेके तक पैदल जाता है। बेइज्जती की चरम सीमा। एक शख्स ने साथ में सफ़र कर रही खूबसूरत महिला से पूछा, क्या मैं आपकी लगाई हुई परफ्यूम का नाम जान सकता हूँ? मैं अपनी पत्नी को तोहफे में देना चाहता हूँ। महिला, ये परफ्यूम अपनी पत्नी को मत दीजिएगा, वरना किसी भी जलील आदमी को उनसे बात करने का बहाना मिल जाएगा। एक बार जंगल में एक बहुत बड़े से गड्ढे में एक शेर गिर गया। गड्ढे के पास वाले पेड़ पर एक बंदर बैठा हुआ था। गड्ढे में शेर को देखकर वह शेर का मजाक उड़ाने लगा, क्यों शेर, तू तो राजा बना फिरता है, अब तो तेरी अक्ल ठिकाने आ गई ना। अब शिकारी तुझे मारेंगे, तेरी खाल निकालकर दीवार पर सजाएंगे, तेरे खून और दांत निकालकर दवाई बनाएंगे। तभी अचानक वो डाल जिस पर बंदर बैठा था टूट गई और बंदर सीधे शेर के सामने आ गिरा। गिरते ही बोला, माँ कसम, माफ़ी मांगने के लिए कूदा हूँ। पति पत्नी कहीं जा रहे थे, रास्ते में टायर पंचर हो गया। इधर पति ने टायर बदलना शुरू किया, उधर बीवी की किचकिच शुरू। हवा कम है, टायर पुराना हो गया है ना, स्टेपनी वाला टायर तो बराबर है ना, कील तो नहीं घुसी? तभी वहाँ से जाते एक बाइक सवार ने बाइक रोककर पति से पूछा, मैं कुछ मदद करूँ? पति, तू थोड़ी देर इससे बातें कर ले, तब तक मैं टायर बदल देता हूँ।
शादीशुदा मर्द अपना राशिफल नहीं पढ़ते, वो तो अदरक कूटने की आवाज़ से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि आज उनका दिन कैसा रहेगा।